बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। लोकल गवर्नमेंट पंजाब ने पैदाइश पर्ची और डेथ सर्टिफिकेट के हवाले से रूल्स 2025 के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें फ़ीसिस के हवाले से और पैदाइश पर्ची और डेथ सर्टिफिकेट के हसूल के हवाले से रद्दबदल किया गया है। कुछ फ़ीसिस में रद्दबदल किया गया है, कुछ प्रोसीजर में रद्दबदल किया गया है। इसके बारे में हम आज आपको मुकम्मल आगाही देंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है, आपको तमाम तर तफसीलात और जो तब्दीलियाँ हैं उनसे आगाही दी जाएगी। पहले बात करते हैं पैदाइश पर्ची के हवाले से। पैदाइश पर्ची के हवाले से आपने एप्लीकेशन जो देनी है उसके साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। एक तो आपने अपना आईडी कार्ड, जो दरख्वास्त गुजार है, अपने आईडी कार्ड की कापी आपने लगानी है। उसके बाद आपने उसका बच्चे का जो पैदाइश पर्ची है जो हॉस्पिटल जारी करता है, पैदाइश स्लिप, वो आपने साथ लगानी है। उसके साथ उसका एक जो वैक्सीनेशन कार्ड होता है उसकी आपने एक फ़ोटोकॉपी साथ लगानी है, और साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने उस एप्लीकेशन के साथ लगा के आपने सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को जमा करवा देने हैं। अब आप जो एप्लीकेशन जमा करवाएंगे सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को, उस पर वो अगर तो आपने अपनी एप्लीकेशन 1 साल के बच्चे की पैदाइश के 1 साल के अंदर अंदर जमा करवाई है तो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को किसी के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं। वो आज खुद अपनी स्वाबदीद पर उसका अंदराज नॉर्मल तरीके से दर्ज करके आपको पैदाइश सर्टिफिकेट जारी कर देगा। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के पास जाती है 1 साल से 7 साल के दरमियान, यानी कि 1 साल से ऊपर और 7 साल से कम, इस पीरियड के दौरान अगर आप एप्लीकेशन जमा करवाते हैं सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को, तो वो फिर उसको विद द परमिशन ऑफ या विद द कंसल्टेशन ऑफ वो रेफ़र कर देगा असिस्टेंट डायरेक्टर जो तहसील है लोकल गवर्नमेंट का, उसको रेफ़र कर देगा, और उसकी परमिशन के साथ वो फिर आपको आपकी जो पैदाइश सर्टिफिकेट है वो उसका अंदराज करेगा। वो उसको खुद स्वाबदीद नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से 1 साल से 7 साल तक के बच्चे का इंदराज कर सके। अगर आपकी एप्लीकेशन गई है 7 साल के बाद, आपने एप्लीकेशन 7 साल के बाद जमा करवाई है, तो फिर सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को भेजेगा वो एप्लीकेशन आपकी। वो भी फिर खुद अपनी स्वाबदीद पर उसका फ़ैसला नहीं करेगा, बल्कि वो डिप्टी डायरेक्टर जो है लोकल गवर्नमेंट वो उसको फारवर्ड कर दोगे, और डिप्टी डायरेक्टर जो है वो 30 दिन में फिर उस आपकी एप्लीकेशन का फ़ैसला कर देगा। और वो अगर वो तो एक्सेप्ट कर लेता है तो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल आपका जो पैदाइश पर्ची है उसका अंदराज करके आपको पैदाइश सर्टिफिकेट जारी कर देगा। अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो उसके बाद आप एक डिविजनल कमेटी होती है 3 रुकनी लोकल गवर्नमेंट की, अगर आपका डिप्टी डायरेक्टर आपकी एप्लीकेशन पर जो है वो ऑब्जेक्शन लगा देता है तो आप वो डिविजनल कमेटी में भी अपील कर सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। अगर बात करें डेथ सर्टिफिकेट के हवाले से, तो आपने सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को एप्लीकेशन जो देनी है डेथ सर्टिफिकेट के हवाले से, उसके साथ जो आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एक दरख्वास्त गुजार के आईडी कार्ड की कापी, एक मरने वाले के आईडी कार्ड की कापी। उसके बाद आपने उसके साथ जो हॉस्पिटल ने आपको डेथ स्लिप दी है वो आपने साथ लगानी है, और तदफीन स्लिप अगर मुमकिन हो तो वो भी आपने साथ लगा के अपनी एप्लीकेशन सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को जमा करवा देनी है। आपकी एप्लीकेशन अगर तो 1 साल के अंदर अंदर है फिर तो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल उसको नॉर्मल तरीके से उसका अंदराज करके आपको डेथ सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर देगा। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन 1 साल से 7 साल के दरमियान है, यानी कि आप 1 साल से ऊपर और 7 साल के अंदर अंदर आपने वो डेथ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन जमा करवाई है, याद रखें अगर 1 साल से 7 साल तक आप एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट और इजाफी लगता है। आपने एक 300 रुपये वाला बयान फी स्टाम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर 2 गवाहों के भी साइन अंगूठे करवाने हैं जो तदफीन में शामिल थे। ये डॉक्यूमेंट उसमें इजाफी होगा। 1 साल से 7 साल तक की एप्लीकेशन जो डेथ सर्टिफिकेट की है वो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल खुद नहीं कर सकता, ना वो असिस्टेंट डायरेक्टर खुद कर सकता, ना वो डिप्टी डायरेक्टर खुद कर सकता, बल्कि वो एक मुश्तरका कमेटी बनती है जिसके नुमाइंदे एक सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, डिप्टी डायरेक्टर होता है, और एक नादरा का नुमाइंदा होता है। इन लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी उसको सुनती है और 1 महीने के अंदर अंदर वो उस एप्लीकेशन का फ़ैसला कर देती है। अगर तो वो आपकी एप्लीकेशन मंजूर कर लेते हैं तो आप सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल जो है उसका अंदराज कर लेगा। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो आप डिवीजनल कमेटी के पास 15 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं उस फैसले के ख़िलाफ़। अगर आप डेथ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन 7 साल के बाद जमा करवाते हैं, 7 साल के बाद जमा करवाने पर किसी किस्म की किसी की भी कोई स्वाबदीदी इख्तियार नहीं है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, आपने कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, आपने कोर्ट में दावा दायर करना है, और कोर्ट ऑर्डर लेकर ही आप सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के पास जाएंगे। 7 साल के बाद जो डेथ सर्टिफिकेट का इंदराज है वो सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट की परमिशन के साथ और कोर्ट के ऑर्डर के साथ ही दर्ज हो सकेगा, इसके अलावा किसी सूरत में वो मुमकिन नहीं है। और आखिर में हम बात करें अगर फ़ीसिस में रद्दबदल के हवाले से, फ़ीसिस में रद्दबदल ये किया गया है रूल्स 2025 में कि 1 साल से लेकर 7 साल तक, चाहे वो पैदाइश पर्ची हो चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, वो दोनों बिल्कुल फ्री हैं, उस पर किसी किस्म के कोई चार्जेज़ नहीं है।
आप 7 साल तक के बच्चे की जो पैदाइश पर्ची है बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं। 7 साल तक आप जो डेथ सर्टिफिकेट है बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं। 7 साल के बाद अगर आप जाते हैं, पैदाइश पर्ची की फ़ीस 200 रुपये हुकूमत ने मुकर्रर की है नए रूल्स के मुताबिक, और 7 साल के बाद अगर आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो उसकी कीमत 1000 रुपया हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने मुकर्रर की है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमसे किसी किस्म की कोई कानूनी मशावरत करना चाहते हैं या किसी किस्म का कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चलता है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मुफीद और कारआमद वीडियो, इन मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहें।